Hello students, good morning. Today I am going to explain you revision assignment number 6 class 5 subject GK. Match the following students. ईमेल को किससे मैच करेंगे स्टूडेंट्स? ईमेल के इन्वेंटर कौन है? रे टॉमलिंसन। नंबर 2 है हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर कौन है? सिकोर्स्की। और थर्मोमीटर के इन्वेंटर कौन है? जी.डी. फारेनहाइट। माइक्रोफोन के इन्वेंटर कौन है? ई. बर्लिनर। लार्जेस्ट लेक किसको कहा गया है? कैस्पियन सी को कहा गया है। डीजल इंजन के इन्वेंटर कौन है? रुडोल्फ डीजल। और बैरोमीटर के इन्वेंटर कौन है? ई. टॉरिसेली। इंग्लैंड की कैपिटल कौन सी है? लंदन। स्पंजी ऑर्गन्स हमारा कौन सा होता है? लंग्स को स्पंजी ऑर्गन्स कहा जाता है। वार्मेस्ट ओशियन गर्म ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन। रसिया की कैपिटल कौन सी है? मॉस्को। लार्जेस्ट ओशियन किसे कहा जाता है? पैसिफिक ओशियन को। नेपाल की कैपिटल कौन सी है? काठमांडू। लार्जेस्ट सी सबसे बड़ा सी कौन सा है? साउथ चाइना सी। स्मॉलेस्ट ओशियन सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? आर्कटिक ओशियन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द सिटीज विद व्हिच दीज मॉन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड। बिरला टेम्पल कहाँ पर है? दिल्ली में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। गोल्डन टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? अमृतसर। सन टेम्पल इज सिचुएटेड कोणार्क। दिलवाड़ा टेम्पल इज सिचुएटेड इन माउंट आबू। एंड हवा महल जयपुर में है। और मीनाक्षी टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में है। राइट द नेम ऑफ गेस्चर कम्युनिकेशन। हमें यहाँ पे गेस्चर कम्युनिकेशंस बताने कि हम किस किस के द्वारा अपनी कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए सल्यूट नंबर 1 है सल्यूट। नंबर 2 है आपका शेकिंग हैंड्स। और नंबर 3 है आपका वी साइन। नंबर 4 है फिंगर क्रॉस्ड। एंड नंबर 5 है थम्स अप, थम्स डाउन। ओके, अब आपको बतानी है कि डिजीज कौन कौन सी होती है। नंबर 1 है कैंसर। कैंसर एक हमारा क्या है? डिजीज है। गोइटर क्या है? गोइटर क्या है? जो गले में हो जाता है, गलगंड नामक रोग जो होता है गोइटर। थायराइड, एनीमिया जो खून की कमी से हो जाता है। और बेरी विटामिन बी की कमी से हो जाता है। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से डिजीज हो जाती है। राइट ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1 है स्टूडेंट्स, अर्थ इज द ब्लू प्लेनेट। अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है। यस ट्रू है ये। ईम्यू इज द नेशनल बर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ईम्यू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक नेशनल बर्ड है। ट्रू है ये स्टूडेंट्स। कीवी इज एन एक्सटेंट फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ मारुतीज। कीवी को फ्लाइटलेस बर्ड माना गया है। फॉल्स है ये। कैसोवरी इज ए लार्ज फ्लाइटलेस नॉक्टर्नल बर्ड ऑफ न्यू गुनिया। कैसोवरी न्यू गुनिया की एक नॉक्टर्नल बर्ड फ्लाइटलेस जो कि उड़ती नहीं है बहुत लंबी दूरी तक, वैसी बर्ड है। तो ये आ जाएगा आपका ट्रू है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। नंबर 5 है प्लूटो इज द स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लूटो जो है वो सोलर सिस्टम का स्टार माना गया है। फॉल्स है ये। वीनस इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। वीनस को लार्जेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। फॉल्स है ये। थियोज्म इज द रिलीजन फाउंडेड बाय लियोथिज्म। तो क्या आएगा इसमें? ट्रू है ये। जैन अवेस्ता इज द होली बुक ऑफ सेक्ट।
सिखों की एक पवित्र बुक जैन अवेस्ता है। तो फॉल्स स्टूडेंट्स, रामायणा इज द स्केर्ड बुक ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पवित्र बुक रामायण है। नो, आंसर गलत है हमारा, ये रामायणा हिंदुओं की है। जैनिज्म रिलीजन वॉज फाउंडेड बाय लॉर्ड महावीरा। जैनिज्म जो धर्म है, जैन जो धर्म है, वो लॉर्ड महावीरा के द्वारा चलाया गया था। ट्रू है। अटलांटिक ओशियन इज द वार्मेस्ट ओशियन। अटलांटिक ओशियन सबसे गर्म ओशियन है। फॉल्स, मॉलर्स आर यूज फ्रॉम ग्राइंडिंग। जो मॉलर्स होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रू है ये। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अबाउट 150 पॉन्स। एक नए छोटे बच्चे में लगभग 150 बॉन्स होती है। फॉल्स है ये, लगभग 300 होती है। द हार्ट नेवर स्टॉप्स वर्किंग। जो हार्ट होता है वो काम करते हुए कभी नहीं रुकता। ट्रू है। आवर बॉडी इज ए वंडरफुल मशीन। हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन की तरह कार्य करती है। ट्रू। टेक द करेक्ट ऑप्शन है। विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। हाउ मैनी ओशियंस आर देयर इन द वर्ल्ड। संसार में कितने ओशियंस हैं? 5. व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन की एवरेज यानी कि गहराई कितनी है? 4280 मीटर। द रिमेन्स ऑफ एन एनिमल और प्लांट प्रिजर्वेशन इन रॉक्स। तो आंसर होगा आपका फॉसिल्स। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन मैनी प्लांट्स विच अब्जॉर्ब लाइट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स के अंदर पाया जाता है और वो क्या होता है? क्लोरोफिल। विच वन इज वार्मेस्ट ओशियन। वार्मेस्ट ओशियन कौन सा है? इंडियन ओशियन है। द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल और प्लांट। जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनके नेचुरल होम को क्या कहा जाता है? हैबिटेट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ क्ले और पोर्सिलेन फायर्ड इन ए किल। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेरेमिक्स। क्या हो जाएगा? सेरेमिक्स। ए गैस मेड व्हेन प्लांट और एनिमल वेस्ट रूट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बायोगैस। ए सब्सटेंस विच व्हेन एडेड टू वाटर हेल्प्स टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल। ग्रीस और ऑयल को हटाने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है? डिटर्जेंट। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऐसी रुधिर कणिकाएँ जो हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक हमारे ब्लड को ले जाने का कार्य करती है वो कौन सी होती है? आर्टरीज होती है। ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट कौन सी है? कैलोरी कहलाती है। द स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लेनेट एंड अदर बॉडीज। स्टार्स, प्लेनेट और जो दूसरी बॉडीज होती हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी। दिस मसल नेवर स्टॉप्स वर्किंग। एक ऐसी मसल होती है जो काम करते हुए कभी नहीं रुकती, उसे हार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द नेम ऑफ सिम्बॉलिक बर्ड। सिम्बॉलिक बर्ड्स के आपको नाम बताने हैं। नंबर 1 है क्रेन, नंबर 2 स्टॉक्स, नंबर 3 फॉनिक्स एंड नंबर 4 डव्स, नंबर 5 कुकू एंड नंबर 6 रेबल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।